स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किस किस से कटेगा, यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। यह टॉपिक जितना ही आसान है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम इस टेस्ट के बारे में आपसे डिस्कशन करते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताते हैं। इसके अनुसार यह है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। 14 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 450 2 से डिवाइड होगी क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है। 273 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं आ रही है। तो इस प्रकार हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। आइए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इसके अनुसार यह है कि अगर किसी संख्या के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे 453 को देखिए तो यहाँ 4 + 5 9 आया, 9 और 3 12 आ गया, यानी 12 जो है वो हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसलिए जो है 453 जो है वो 3 से डिवाइड होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 947, यहाँ 9, 4 और 7 को जोड़िए 20 आ जाएगा, और 20 जो है वो आपका 3 की टेबल में नहीं आता है, यानी 23 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए ये पूरी यानी 947 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इसके लिए ये है कि अगर कोई नंबर है और उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं या लास्ट में 00 है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 24 का लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये 24 जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 673 को देखिए, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए जो 674 है वो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार हम 528 को देखते हैं। 528 के लास्ट 2 डिजिट्स लीजिए, ये 28 है और 4 से डिवाइड होंगे, इसलिए 528 जो है वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 600 लिखा है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लास्ट में 2 00 हैं, तो अगर लास्ट में 2 00 हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड जरूर होगी। 5 का टेस्ट देखते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 99 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 क्योंकि लास्ट में जो है वो 0 और 5 नहीं है। इसी प्रकार 875 को देखिए, 875 इज डिविजिबल बाय 5 क्योंकि लास्ट डिजिट जो है ये इसका 5 है। इसी प्रकार 1280 को देखिए, यहाँ लास्ट डिजिट 0 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 5 से डिवाइड जरूर होगी। आइए 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। इसके लिए यह है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों का टेस्ट पास करती है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 67 है तो 67 जो है वो 2 का टेस्ट पास नहीं कर रही है क्योंकि लास्ट में 7 है, तो इसलिए चूंकि ये 2 का टेस्ट पास नहीं कर रही है तो 3 का टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम देखते हैं 680 तो 2 का टेस्ट तो पास कर रही है, पर क्या 3 का टेस्ट पास कर रही है? तो हम देखते हैं तो 8 2 10 और 6 16, तो 16 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी, यानी ये संख्या 2 का तो टेस्ट पास कर रही है लेकिन 3 का टेस्ट पास नहीं कर रही है, इसलिए ये 6 का टेस्ट भी पास नहीं करेगी, यानी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी। 978 देखते हैं। 978 जो है वो 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 है, और 3 से है कि नहीं जरा देखते हैं। 8 7 15, 15 9 24, 24 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, यानी ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। आइए 7 का टेस्ट देखते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि 7 से किसी भी संख्या को डिवाइड करने में काफी समय लगता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अब हम एक एक करके सब में टेस्ट लगाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो 343 है, तो हम 343 के लास्ट डिजिट यानी 3 का डबल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और कितने डिजिट बचे हैं 34, यानी 34 में से 6 माइनस करिए तो ये आ गया 28, और 28 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 343 इज डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट संख्या देखिए, यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, उसका डबल कर देते हैं तो वो कितना आ गया 10 आ गया। अब संख्या कितनी बची 227, तो 227 से 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 217।
अब फिर हमें डिवाइड करने में टाइम लग रहा है, एक बार हम टेस्ट इसमें फिर से लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट यानी 7 का डबल करेंगे, तो 7 का डबल हुआ 14 और डिजिट कितनी बच रही है 21, यानी हम क्या करेंगे 21 से 14 घटा देंगे तो कितना आ गया 7, और हम देख रहे हैं कि 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2275 जो है वो हमारी 7 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार इसको भी देखते हैं, यहाँ हम लोग लास्ट का डबल करेंगे, यानी 8 का डबल हुआ 16 और संख्या कितनी बची 625, तो 625 में से 16 घटाइए तो ये आ जाएगा 609। अब 609 डिवाइड करने में टाइम लगेगा, फिर एक बार टेस्ट लगा देते हैं, तो हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, यानी 9 का डबल कितना हुआ 18 और बची हुई संख्या क्या है 60, तो 60 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 42, और 42 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगी, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि 6258 इज डिविजिबल बाय 7। तो इस प्रकार हम लोग 7 का टेस्ट कर लेते हैं। अब हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 8 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल 4 की तरह है। 4 में क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं या डबल 0 है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। इसी प्रकार 8 के टेस्ट के लिए क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं या लास्ट में 3 0 है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 104 है तो इसमें तीनों डिजिट को आपको डिवाइड करना होगा, तो हम देख रहे हैं कि 104 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जो ये संख्या है यानी 104 है वो 8 से डिवाइड होगी। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1000 में लास्ट में 3 0 आ गए, इसलिए यह संख्या 8 से डिवाइड होगी। और अगला एग्जांपल देखिए 7808, इसमें लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं 808, और 808 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 101 टाइम चला जाएगा, यानी ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम 8 का टेस्ट करते हैं। 9 का टेस्ट देखते हैं, ये बिल्कुल 3 के टेस्ट के जैसा है। 3 के टेस्ट में क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसी प्रकार इसमें क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, यानी हम सभी डिजिट्स को जोड़ लेंगे और देखेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 18 है, 18 के दोनों डिजिट जोड़िए 8 और 1 कितना आ गया 9, तो 9 जो है वो किससे डिवाइड होता है 9 से, इसलिए ये पूरी संख्या जो होगी वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। 387 को चेक करते हैं, इसको सभी डिजिट जोड़िए, यानी 3, 8 और 7 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड होएगी। नेक्स्ट 789 को देखते हैं, इसके तीनों डिजिट को जोड़िए, 789 को जब जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये पूरी संख्या जो होगी वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। इस प्रकार हम 9 का टेस्ट देख लेते हैं। 10 का टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं अगर लास्ट में एक सिंगल 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड होगी। अब हम सीधे टेस्ट ऑफ 11 देखते हैं। ये टेस्ट सभी टेस्टों में सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्टरनेट डिजिट्स को, यानी इवन और ऑड डिजिट्स के सम को निकालते हैं। इवन डिजिट्स का सम कर लेते हैं और ऑड डिजिट्स का सम कर लेते हैं, और उसके डिफरेंस को देखते हैं। अगर उसका डिफरेंस 0 या 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 393 है, इसे हमें चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑड नंबर को यानी ऑड डिजिट्स का सम करेंगे। तो यहां पर ऑड डिजिट्स कितने हैं 3 और 3, इसका सम निकालिए तो कितना आ जाएगा 6, और इवन डिजिट जो है अकेला है यानी 9 है, तो अगर हम 9 में से 6 को घटाएं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 3 का, और 3 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये पूरी संख्या यानी 393 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले ऑड डिजिट को जोड़ लीजिए, तो ऑड डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 आएगा। इसी प्रकार इवन डिजिट्स को जोड़िए तो 8 और 8 16 आया। अब 16 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 5 माइनस करेंगे 11 आएगा, और 11 जो है वो 11 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरी संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर भी सारे ऑड डिजिट्स ले लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 8 और 1 9 और 7 16 आ जाएगा। और इवन डिजिट्स लीजिए तो ये 0 और 5 का सम कितना आया 5 आया। अब 16 में से 5 घटाइए, ये आ गया 11, तो 11 जो है वो 11 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ डिफरेंस 0 भी आ जाता तब भी ये संख्या 11 से डिवाइड होती। तो इस प्रकार हम 11 का टेस्ट चेक कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्द ही हम आपके लिए कुछ नई वीडियोस लेकर ज़रूर आएंगे।